हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए एंट्री टैक्स और टोल प्लाजा दरें 2.5 गुना तक बढ़ा दी गई हैं। प्राइवेट कार और जीप के लिए एंट्री फीस होगी 70 से बढ़ाकर 170 और भारी वाहनों के लिए 720 से बढ़ाकर 900 रुपए कर दी गई है। यहां पर आपको बता दें कि परवाणु सोलन 4 लेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर भी शुल्क में इजाफा कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड वाहनों के लिए एंट्री टैक्स में रियायतें या छूट नियमों के अनुसार जारी रहती है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संकट के बीच राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश घूमने जाने वाले पर्यटकों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उनकी जेब पर असर होगा, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक हिमाचल घूमने आते हैं और ऐसे में सीधा साधा असर जो है उन्हीं की जेब पर पड़ने वाला है। तो 1 अप्रैल से नई जो टोल नीति है वो लागू होने जा रही है। हिमाचल की बात करें तो अभी हम खड़े हैं जिला ऊना के साथ लगते बॉर्डर एरिया पंजाब, जहां पर हिमाचल अपनी सीमा साझा करता है महतपुर में। महतपुर का कैप्टन शहीद अनमोल कालिया दरबार है ये। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ से सैकड़ों गाड़ियां रोज हिमाचल में प्रवेश करती है, चाहे वो टूरिस्ट की दृष्टि से हो, चाहे फिर कामकाज वाले लोग हो, क्योंकि महतपुर इंडस्ट्री एरिया है, साथ में नंगल लगता है, पंजाब का है। काफी लोगों की इंडस्ट्रियां हिमाचल में है, या फिर हिमाचल के लोग जब काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो इसी रास्ते का सहारा लेते हैं। बात हम कर रहे हैं जिस प्रकार से रेट बढ़ाए गए हैं, टोल के जो नई नीति लागू की गई है उसको लेकर हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं टोल प्लाजा, और आम जनता से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो टोल रेट बढ़ने जा रहे हैं उससे लोग कितने संतुष्ट हैं। बात करेंगे लोगों से भी और टोल कर्मियों से भी कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है, टोल की क्या रेट है और आने वाली 1 अप्रैल से कितना इजाफा इसमें होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अधिकतर लोग जो रोज यहाँ से आएंगे, जो कभी कभार आते हैं वो बात एक अलग है, पर लेकिन जो रोज यहाँ से इस रास्ते को पार करते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये बजट के ऊपर उनकी जो जेब पे जो बजट है वो भारी पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ लोगों से और बात करेंगे। हालांकि एचपी नंबर वाली गाड़ियों के लिए ये बैरियल जो है वो फ्री है। ये क्या, हिमाचल के सभी बैरियल फ्री है, क्योंकि जब जयराम सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो तब से उन्होंने हिमाचल की गाड़ियों पर जो ये शुल्क लगता था उसको माफ कर दिया था। पर लेकिन अब स्थिति और है, अब स्थिति में काफी परिवर्तन आ चुका है। लगातार टोल रेट में बढ़ोतरी आम जनता के लिए थोड़ा सा मुश्किल जो है वो साबित आने वाले दिनों में हो सकती है। तो कुछ लोगों से बात करते हैं जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार ने आने वाली 1 अप्रैल से जो है वो टोल प्लाजा के रेट बढ़ाए हैं। आम जनता से बात करते हैं जिनका हिमाचल में आना जाना रहता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सौरभ मलिक है। सौरभ जी, कहाँ से हैं? हम नंगल से ही हैं। सौरभ जी, आपका तो फिर लगातार आना जाना रहता होगा। रेगुलर आते हैं यहाँ पे, कई बार आना जाना लगा रहता है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से 70 रुपए से 170 रुपए टोल कर दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो नाजायज है, नंगल वालों के लिए तो बहुत नाजायज है। अब जो डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, ये इन हम भी आते हैं तो यहाँ पे कुछ परचेज ही करते हैं, हमारा आना जाना लगा रहता है। और ये बिल्कुल नाजायज बात है कि 70 से 130 रुपए किया, पहले 30 से 70 किया, अब 70 से 130 किया, बिल्कुल नाजायज। तो क्या लगता है जिस प्रकार से सरकार, हिमाचल की सरकार आर्थिक बोझ का संकट जो है वो रोना जो है वो रो रही है, आम जनता से कैसे ये भरपाई हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो लूट है, सरासर लूट। अगर आप समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, लूट है। थैंक यू। तो ये आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से जो यात्री है, खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो पंजाब साथ में बढ़ता है, काफी लोगों का रोजगार हिमाचल में है, तो इनका उस नाते आना जाना रहता है। कहीं ना कहीं रेट बढ़ना एक बड़ी चुनौती है आम जनता के लिए और आम राहगीरों के लिए। तो अभी टोल कर्मचारी हैं, उनसे बात करें। भाई साहब, अभी जो नॉर्मल शुल्क है गाड़ियों का किस किस प्रकार से लिया जा रहा है? 70 रुपए है जी। 70 रुपए है। 110 110 रुपए। 70 110 है। और आने वाले दिनों में ये सुना है बढ़ने जा रहा है। हरेक चीज बढ़ती है जी। टोल टैक्स बढ़ जाता है, तेल के रेट बढ़ गए, हर चीज बढ़ रही है जी। बढ़ रही ये तो सरकार पे डिपेंड करता है जी, आदमी कुछ नहीं कर सकते। आदमी कुछ नहीं कर हाँ, सकता। हाँ, बिल्कुल सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार पर डिपेंड करता है, ये बात बोली गई यहाँ पर। और तमाम गाड़ियां हैं यहाँ से, मैं 2-4 गाड़ियों से और जो है वो बात करूंगा जो पंजाब नंबर की गाड़ियां हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि लगातार यहाँ से बहुत गाड़ियां जो हैं वो रोज निकलती हैं। और आप देख सकते हैं ये पंजाब हिमाचल की गाड़ियां
तो उनको मुफ्त है हिमाचल की गाड़ियों को। रहे हैं अगली बार 1 अप्रैल से टोल बढ़ रहा है, हो रहा है। तो कितना फर्क पड़ेगा जेब पर? बहुत ज्यादा जी। बहुत ज्यादा है। क्या लगता है, ये जायज है? आम गलत है जी, जनता- गलत है, बिल्कुल नाजायज हो रहा है ना जी। 10 रुपए बढ़ते हैं तो 10 रुपए बढ़ जाए तो वो तो बंदा अफोर्ड कर सकता है जी। इतना कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे 170 रुपए? तो क्या लगता है ये ठीक नहीं है? नहीं ठीक है बिल्कुल जी, सही नहीं। ये तो गलत हो रहा है जी। आने के टाइम में तो धरने होंगे जी यहाँ पे। मतलब लगता है कि धरना बिल्कुल प्रदर्शन होगा जी, होगा। होगा जी, होना बिल्कुल चाहिए। होगा। पूरी पब्लिक इकट्ठी होगी जी यहाँ पे, पंजाब की दुनिया आ जाएगी यहाँ पे, पंजाब के लोग क्योंकि आएंगे। नंगल नंगल साथ में है, तब भी वहाँ के लोगों को भी नुकसान है। नुकसान है जी। 170 रुपए तो बहुत ज्यादा मजा 10 रुपए 20 रुपए तो समझ आता है जी, और सीधा 100 रुपए बढ़ जाए तो कम गलत है नहीं वो। धन्यवाद। अगर 10 रुपए बढ़ जाए तो बात अलग है, पर लेकिन सीधा 100 रुपया बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। तमाम लोग हैं, और जो लोग इस मार्ग का सहारा लेते हैं या जो लोग इस मार्ग से आते हैं, उनके लिए आने वाले दिन जो है वो मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जेब पर ये टोल जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि एक गाड़ी और आ रही है और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है, और उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आज तो टोल आपने 70 रुपए दिया है, अगली बार 1 अप्रैल से 100 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि 170 हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत मार है महंगाई की, क्या बोलूं। जेब पर भारी पड़ेगा। बहुत भारी है। सरकार को सोचना चाहिए, अगर उनको अगली बार आना है सत्ता में। यही मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसको कम करे, और ये मेरे ख्याल से हटा ही देना चाहिए। आ ही देना चाहिए। हाँ चलिए जी, धन्यवाद। देखिए, भारी पड़ेगा और असर जो है वो साफ तौर पर अभी से दिखना शुरू हो चुका है, और ये असर लोगों की जेब पर कितना भारी पड़ेगा, ये काफी कुछ है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ जानकारी आई है, लेकिन जब ये टोल बढ़ेगा, जब लोगों से शुल्क 70 की बजाय 170 लेना शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों में हाहाकार मचना जायज। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं महतपुर से, और ये हिमाचल पंजाब का बॉर्डर है, और जिस प्रकार से लोगों से हमने बातचीत की है, लोगों ने इसको कहा है कि ये गलत है, और 100 रुपया सीधा बढ़ाना कहीं ना कहीं ये जेब पर भारी पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ इंडिया न्यूज के लिए ऊना से पंकज गतना की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश घूमना हुआ महंगा, यह मैं नहीं कह रहा, जबकि जो हिमाचल प्रदेश एंट्री आने वाली बहनों पर अब नया शुल्क दरें लागू होगी, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। बताना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में जो पहले जो दरें थी, इसमें लगभग अब यानी 30 रुपए से लेकर 280 रुपए की वृद्धि की गई है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से अभी हाल ही में जो RDG यानी कि ग्रांट बंद होगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब हमें कड़वे घूंट लेने की आवश्यकता है। और वहीं अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में और भी कई चीजों में जो दरें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो ऐसे कड़वे घूंट लेने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में आज भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अन्य कैबिनेट मंत्री और विधायकगण जो यूपीए के शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, और कोशिश उनकी रहेगी कि हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से भी मुलाकात करें, ताकि जो RDG को बहाल किया जाए। लेकिन अभी बात करेंगे हम दरों के ऊपर। जिस तरीके से जो 1 अप्रैल 2026 की अगर हम बात करें, तो जो दरें है, जो हिमाचल प्रदेश की जो एंट्री है यानी कि प्रवेश द्वार है, यहाँ पर जो दरें है वो बढ़ गई है। अगर देखा जाए जो पहले यानी कि 172 करोड़ के करीब आय अर्जित होती थी, लेकिन अब यानी कि 250 से लेकर 300 करोड़ के बीच आय आने का अनुमान बताया जा रहा है। और वहीं अगर ठेकेदारों को भी जो नीलामी के लिए 15 दिन के लिए कहा गया है कि वह फास्टैग का अपना सुविधा अर्जित करे, ताकि लोगों को यानी कि देखा जाता था वहां पर पहले नगद पैसे दिए जाते थे, जिसके चलते जाम की समस्या अत्यधिक देखने को मिलती थी। लेकिन यदि फास्टैग लग जाता है तो निश्चित तौर पर लोगों को जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, जाम कम होगा, तो इससे अधिक से अधिक जो पर्यटक है वो जल्द से जल्द यानी हिमाचल प्रदेश की जो पर्यटक नगरी है वहां पर पहुंच जाएंगे। बताना चाहेंगे दरों की बात। अगर सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइवेट कार, वैन, जो हल्के मोटर वाहन है, जहां पर पहले 70 रुपए ले जाते थे, लेकिन अब 170 रुपए ले जाएंगे। यानी कि वृद्धि की बात की जाए तो 100 रुपए की वृद्धि इन
वाहनों में की गई है। वहीं 12+1 सीटर जो पैसेंजर वाहन है इसमें 110 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब यानी कि 130 रुपए लिए जाएंगे। अगर वृद्धि की बात की जाए तो 20 रुपए की वृद्धि जो पैसेंजर वाहन है इनमें की गई। इसके बाद बात करेंगे हम मिनी बस यानी कि 32 सीटर, जहां पर पहले 180 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब यानी कि 320 रुपए ले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो वृद्धि की बात करें तो 140 रुपए की वृद्धि मिनी बस यानी कि 32 सीटर में की गई। इसके बाद बात करेंगे हम कमर्शियल बस की, जहां पर 320 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब यानी कि 600 रुपए लिए जाएंगे। वृद्धि की बात की जाए तो 280 रुपए की वृद्धि यानी कि कमर्शियल बस में की गई है, जो कि सबसे अधिक है। अगर देखा जाए कमर्शियल बस की जो दरें है सबसे अधिक बढ़ाई गई है। उसके बाद बात करेंगे हम निर्माण कार्य की जो मशीनरी है, यहां पर पहले यानी कि 570 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 के बाद 800 रुपए लिए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 280 रुपए यानी कि 230 रुपए की इसमें वृद्धि की गई है। उसके बाद बात करेंगे हम बड़े जो माल वाहन है इसमें, यानी कि जो पहले 720 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब वृद्धि के साथ यानी कि 900 रुपए ले जाएंगे। अगर देखा जाए इसमें जो वृद्धि हुई है यानी कि 180 रुपए की इसमें भी वृद्धि की गई। उसके बाद बात करेंगे हम बड़े यानी कि जो माल भाग थे वो, इसके अलावा जो ट्रैक्टर की बात करेंगे तो ट्रैक्टर में तो जो 70 रुपए ले जाते थे अब 100 रुपए ले जाएंगे। वृद्धि की बात की जाए तो 30 रुपए की इसमें भी वृद्धि की गई है। उसके बाद जो डबल एक्सल है, बस है, ट्रक है, इनमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। यहां पर भी पहले 570 रुपए ले जाते थे, जो कि अब भी 570 रुपए ले जाएगी। कहीं ना तो कहीं जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश के जो एंट्री फीस है इसमें वृद्धि हुई है, इसका असर कहीं ना तो कहीं पर्यटन कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है। शिमला होटल एसोसिएशन के महासचिव प्रिंस कुकरेजा ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये दरें बढ़ी है इससे कहीं ना तो कहीं निश्चित तौर पर जो पर्यटन कारोबार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए पहले भी जिस तरीके से जो टेम्पो ट्रैवल थे, टूरिस्ट बसें थी, इसमें यानी कि भारी नंबरों पर भी जो दरें बढ़ी थी, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ उन्होंने बैठक की थी, जो कि पंजाब हरियाणा के जो यूनियन थे यानी कि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी। उसके पश्चात इन दरों को भी कम किया गया था। और अक्सर देखा जाता है अगर हम बात करें जो मैदानी यानी कि कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर हमारी शक्तिपीठ है, चाहे ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है, विजयेश्वरी है, बगलामुखी माता मंदिर, यहाँ भी भारी संख्या से जो पर्यटक है वो पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा जो पर्यटन नगरों की बात करें तो जिला शिमला के हाटोबिग, नालदेहरा, कुफरी, इसके अलावा जो कुल्लू, मनाली और लॉर्ड स्मिथी की बात करें, कोकसर, कौमिक, रोहतांग, शुक्लाधारा, हर वर्ष यहाँ पर लाखों की तादाद में जो पर्यटक घूमने आते हैं। अब कहीं ना तो कहीं जो पर्यटक है इन्हें अपनी जेब ढीली करने के बाद ही हिमाचल प्रदेश आना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है आर्थिक संकट कहीं ना तो कहीं जो जूझ रहा है प्रदेश सरकार, क्योंकि जो ग्रांट हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल रही है, इससे जो अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले 5 वर्षों में 45,000 करोड़ से लेकर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि हमें कहीं ना तो कहीं कड़वे घूंट लेने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अभी तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी एंट्री में यानी कि जो वाहन है उनमें अभी दरों में वृद्धि हुई है। आने वाले समय अन्य चीजों में भी वृद्धि हो सकती है यदि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं कुल्लू पुलिस द्वारा नशे के